नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की आज की इस खास पेशकश एमपी 5 में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं वो अपने रिश्तेदारों से बड़े परेशान हैं। ताजा मामला राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप यह है कि उनके सगे भाई को पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में पकड़ा है। हालांकि जो राज्य मंत्री है प्रतिभा बागरी, उन्होंने आरोपी अनिल बागरी को अपना भाई मानने से साफ इनकार कर दिया। आज जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा इस पूरे मामले में, खजुराहो में थी वो कैबिनेट के लिए, तो वहां पे जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे कि आपके भाई को गिरफ्तार किया गया है, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मीडिया ही मेरा रिश्ता जोड़ रही है, अनिल मेरा भाई नहीं है। लेकिन प्रतिभा बागरी अकेली ऐसी मंत्री नहीं है जो अपने रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं परेशान से दिख रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार के ही मंत्री हैं, उनके समधी के ऊपर आरोप लगा था एक युवक की हत्या का। नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे का भी एक मामला शाहपुरा में सामने आया था। हालांकि बाद में पूरा विवाद खत्म हो गया था। 2020 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था जब प्रद्युम्न तोमर, तब भी मंत्री थे 2020 में, उनके बेटे ने मास्क पहनने से मना कर दिया था। उस दौरान पुलिस से काफी तीखी झड़प हुई थी उनकी। लेकिन एक के बाद एक इस तरीके से कई मामले मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं और एक लंबी फेहरिस्त है ऐसे मंत्रियों की जो अपने रिश्तेदारों से बेहद ज्यादा परेशान है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी इस पे मौजूद है चर्चा करने के लिए। समय कम था आपके पास, आप आए, लेकिन स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? मंत्री इतना परेशान क्यों अपने रिश्तेदारों से? ये एक बड़ी लंबी कड़ी है जो कई सालों से लगातार चलती आ रही है। क्या पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पे मंत्रियों को इस तरीके से अपने रिश्तेदारों या अपने सगे संबंधियों की वजह से सार्वजनिक रूप से कहीं ना कहीं असमंजस और एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, असहज सी स्थिति का? जी बिल्कुल, बदनामी झेलनी पड़ती है और बैकफुट पे आना पड़ता है। ऐसी कई तरह की परिस्थितियां राजनीति में जो प्रमुख पदों पर हैं उनके परिजनों की हरकतों की वजह से कई बार ऐसा होता है। ये तो आप ही का अपना जिला है, कटनी के आप हैं। हाँ, सतना बिल्कुल मेरा कार्यक्षेत्र है, मेरा कार्यक्षेत्र है। और अगर हम एक बात करें जिस बात को आपने किया था, तो शुरुआत हम लोकल भाषा में उसी रीजन की ये एक लैंग्वेज है कि चाय से केतली ज्यादा गर्म होती है। तो ये जो चाय है उससे ज्यादा केतली है, गर्म है, ये सब, और इसी के नतीजे इस तरह के होते हैं। प्रतिभा बागरी इंकार कर रही हैं कि वो उनके भाई नहीं है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है दोनों की बल्दियत एक है। जयप्रताप सिंह बागरी दोनों की बल्दियत है। तो और लोगों का दावा है, स्थानीय लोगों का दावा है, मैं तो वहाँ रहा ही हूँ लंबे समय तक, स्थानीय लोगों का दावा है कि उनके भाई हैं। भरूच नगर में वो सतना में रहते हैं। और एक जस्सा नाम का एक जो तस्कर जिसका कुख्यात है, जेल में है अभी फिलहाल, उससे संपर्क में रहे हैं इस तरह के लोग, वहाँ स्थानीय लोग ये बात बता रहे हैं। बहुत पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन लोग स्थानीय लोग ये बातें बता रहे हैं। तो जाहिर है कि मंत्री जी के भाई हैं वो, इसका सभी दावा कर रहे हैं। स्थानीय स्तर के लोग भी दावा कर रहे हैं, मीडिया के लोग भी दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है जिजान जी कि अकेले हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से उनके इस फहरिस्त में परिवार से अगर कोई मंत्री है तो उसको बहुत कुछ देखना पड़ता है। लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप प्रद्युम्न तोमर का हमने नाम लिया, 2020 का मामला था, वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। हालांकि अच्छी बात यह कि प्रद्युम्न तोमर ने बाद में माफी मांगी थी, मंत्री रहते हुए उन्होंने उनका बड़कपन, उनका उसको बड़कपन कहा जाएगा, उन्होंने माफी मांगी थी। और उसके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं कि उनके बिल्कुल उन्होंने आगे बढ़ के खुद माफी मांगी, बेटे से भी माफी मंगवाई। और देखिए, अब प्रद्युम्न तोमर भी हैं, नरेंद्र शिवाजी पटेल हो गए हों, एक मंत्री का नाम आपने ले लिया, कंसाना के बेटे का नाम एक बार ले लिया था ड्राइवर ने अवैध खनन करते हुए, जब पुलिस ने उसे पकड़ा था। ये भी बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, गाड़ी का नंबर में भी लिखा हुआ था, कई सारी चीजें थी जुड़ के आई थी। तो लंबी लिस्ट है। अब ये प्रतिभा बागरी से ठीक पहले आपको याद होगा राकेश शुक्ला, उनके समधी का भी नाम आया, आरोप लगा कि उन्होंने युवक की गोली मार के हत्या कर दी। तो इसी पे कि इसके पीछे की सोच क्या है कि मतलब सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा? बिल्कुल जाहिर है, सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। और सत्ता जो है वो कई बार सर पे चढ़ जाता है, इसका नशा जो है, और खासतौर से परिजनों पे ज्यादा चढ़ जाता है। इसलिए कि जो जिस पद पर है वो तो कई बार उसको लोक लाज और बहुत तरह की चीजों की चिंता करनी होती है, लेकिन उनके परिजन अक्सर जो उसका अनैतिक लाभ या कुछ तरह के ऐसे लाभ लेने की जब कोशिश करते हैं तो इस तरह का विवाद होता है। जो एंदल सिंह कंसाना के बारे में आप जैसे जिक्र कर रहे थे, तो जब वो कांग्रेस में थे तब भी उनके बेटे पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे थे गोली चालन के। और इत्तेफाक ये है कि तत्काल में उस समय वहाँ जो एसपी थे रियाज इकबाल,
उनको ट्रांसफर तक झेलना पड़ा था इसकी वजह से। भोपाल बुला लिया जी, उनको ट्रांसफर झेलना पड़ा था और अभी भी उनका नाम फिर आया। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है, ये जो चीजें हैं, ये सिर्फ मंत्री ही नहीं, कुछ विधायकों के भी नाम इस तरह की चीजों में आए और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों तरह के विधायकों के परिजनों के नाम आते रहे हैं इस तरह की चीजों में। मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत कम है, लेकिन ये जिस तरह से भी जो भी होता है, क्या होता है, हेमंत, आपको याद होगा हेमंत खंडेलवाल जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने एक निर्देश दिए थे खास तौर से, हाँ, दाएं बाएं के लिए भी कहा था और जिलाध्यक्षों को एक निर्देश, जब पार्टी की मीटिंग हुई तो जिलाध्यक्षों और विधायकों को एक निर्देश दिए थे कि कभी ऐसा ना हो जाए कि आपकी जगह आपका बेटा भाषण दिया है। तो ये जो चीजें हैं, ये पार्टी ने इसकी चिंता की है, उनको मालूम है कि ऐसे बहुत ढेर सारे लोग कर रहे हैं। ये भी कहा था उन्होंने कि मेरे नाम से कोई अगर आपको अनुचित कार्यों के लिए फोन लगाए तो भी आप सीधे मुझे बताएं, क्योंकि मेरा परिवार का कोई आदमी ऐसा नहीं करने वाला है। बिल्कुल। तो कई लोग जो हैं वो पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, कई लोग इस तरह से आपराधिक चीजों में इन्वॉल्व हैं। तो कई तरह की जो चीजें हो रही हैं, इस पर अगर लगाम नहीं लगाई जाएगी तो ये धीरे धीरे प्रवृत्तियां बहुत बढ़ेंगी। लेकिन इसी को मैं आखिरी में अगर हम बात करें तो रिजवान जी, जहां एक तरफ मंत्री अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी मध्य प्रदेश में नजीर भी है। अगर हम बात करें वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका जो छोटा बेटा है वो भोपाल में रह करके भी कभी सीएम हाउस में नहीं रहा, वो अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहा और वहीं से उसने पढ़ाई पूरी की। तो एक तरफ जहां मंत्री अपने रिश्तेदारों से इस तरीके के कृत्यों से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी मध्य प्रदेश में उन्हीं की सरकार के मुखिया वो एक नजीर भी पेश कर रहे हैं कि उनका बेटा, उनका पूरा परिवार जो है वो बेहद इस तड़क भड़क से दूर एकदम सादा जीवन अभी भी बिता रहा है, भले ही वो उज्जैन में हो या फिर भोपाल में रहना हो। बिल्कुल, बेटे की शादी भी सामूहिक विवाह में हुई है, अभी हाल में ही हुई है, हम भी उसमें शरीक हुए थे। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव अपने परिवार के साथ अन्याय कर रहे हैं, इसलिए कि मुख्यमंत्री का जो आवास है वो उस व्यक्ति के लिए भी है जो मुख्यमंत्री है, व्यक्ति का परिवार भी होता है। लेकिन सबकी अपनी अपनी स्थिति, अपनी अपनी चीजें हैं, अपनी अपनी सोच है। हेमंत खंडेलवाल जी के बारे में भी जिक्र था कि वो जब टोल अपने विधायक होने का वो नहीं लेते, वो टोल फास्टैग से लेके निकल जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसा, हाँ, लेकिन ये दोनों कहते हैं, खासतौर से हेमंत खंडेलवाल ने तो कहा कि मैं करता हूं, मुझसे प्रेरणा कोई लेना चाहे तो ले सकता है, मैं बाध्य नहीं करूंगा किसी भी को इस तरह की चीजों को। आप, सरकार ने आपको जो साधन सुविधा दी है आप उसका लाभ लीजिए, लेकिन अनैतिक लाभ, और खासतौर से प्रतिमा बागरी जिस तरह से विवादों में आई है, ये तो बहुत गंभीर आरोप है। पहले बहनोई का नाम आया, बहनोई का नाम आया, बांदा में पकड़े गए वो, और फिर इसमें आया। आप कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं कि ये मेरे रिश्तेदार नहीं है? और उनका जो कल बिहेवियर था मीडिया के साथ वो भी आपत्तिजनक था, बहुत अच्छा वो नहीं था। फोन पे किसी से बात भी कर रही थी उस दौरान। हाँ, नहीं, आपसे पूछा तो जा ही रहा है ना, जब इस तरह की चीज है तो आपको मालूम तो हो ही गई होगी, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। इसी में एक सार्वजनिक जीवन में, जी, सार्वजनिक जीवन की बात हुई है, किस तरीके से चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, सैया भाई कोतवाल तो डर जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं, शिवराज सिंह चौहान 16.5 सालों मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, जी, उनके भी 2 बेटे हैं, जी, भरा पूरा उनका भी लंबा चौड़ा परिवार, रिश्तेदारी है, जी, उनका भी नाम कभी इस तरीके से, इस तरह की चीजों में शिवराज सिंह चौहान के परिवार का नाम ऐसे विवादों में नहीं आया। लेकिन सत्ता के में दखलंदाजी का बहुत, मतलब बड़े बड़े काम अगर आपको कोई चाहिए हो तो इनसे मिल लीजिए, इनसे मिल लीजिए, नाम नहीं लेना उचित होगा, लेकिन उनके परिवार, जो उनके बहुत ही निकट, जो उनके बिल्कुल निकट परिजन है, उनके पूरे परिवार का, साले से लेके पूरे परिवार का नाम इस तरह की चीजों में आता रहा है। लेकिन वो सत्ता का उपभोग है, लेकिन यहाँ दुरुपयोग है इस तरह से, जिस तरह से जो चीजें, जो विवाद आए। तो अपने बड़े नेताओं से कम ये एक सीख लेने की जरूरत है, उन मंत्रियों के रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, जो कि अपने किसी सगे का मंत्री बन जाने के बाद वो जो एक सुरूर आता है सत्ता का, वो कहीं ना कहीं सर चढ़ के बोलता है। और शायद इस तरीके के अपराध करते समय उन्हें इस बात का आभास होता होगा कि शायद उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि एक सीरियल का नाम भी था, चाचा विधायक है हमारे, चाचा विधायक है हमारे, कोई एक सीरियल का भी नाम था। लेकिन ये एक सोच है कि फला हमारा जो है वो मंत्री है, फला हमारे जो है वो राज्य मंत्री हैं, या फिर फला अफसर है, या फला नेता है। तो ये एक ऐसी सोच है जिसे खत्म होना बेहद ज्यादा जरूरी है। और ये सोच जो है खासतौर से
जिनकी वजह से मध्य प्रदेश के मंत्री बेहद ज्यादा परेशान हैं, इसे खत्म करने का हमें लगता है कि ये एक सही समय होगा जब सोचना होगा उन तमाम रिश्तेदारों को भी कि मंत्री पद मिलना वाकई एक बहुत बड़ी बात होती है, उसे इस तरीके के कृत्यों के जरिए बदनाम करने की, या फिर एक तरीके से देखा जाए तो जो आगे बढ़ता हुआ सदस्य है घर परिवार का, उसे वापस पीछे खींचने जैसी स्थिति हो जाती है ये। तो इससे कम से कम शायद आगे रिश्तेदार और सगे संबंधी जो है इस पर ध्यान दे और वो ऐसी हरकतों से, कृत्यों से, अपराधों से बचे। हमारी आज की चर्चा में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए एमपी तक।